हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th के सप्लीमेंट्री से 12 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है, जिसमें से 2 शार्ट आंसर देना रहता है 25 वर्ड का, और 4 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है और 4 नंबर का मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है। आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर माने होता है आविष्कारक, यानी वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच। सिंपली माने साधारण रूप से, प्रेस माने दबाना, स्विच माने बटन। तो आप साधारण रूप से एक बटन दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब माने होता है विद्युत बल्ब, यानी विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट। इन्वेंट माने होता है आविष्कार करना, यानी विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, यानी वह एक अमेरिकन था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन में ही, यानी बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट माने होता है प्रयोग करना, यानी एडिसन जो है प्रयोग करने से प्रेम करता था। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड नेवर सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई माने होता है संतुष्ट होना, और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। टिल माने जब तक ही गाट द राइट आंसर, यानी जब तक कि वह सही आंसर नहीं पा जाता। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था। यंग माने छोटा, यानी एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन आ स्टोरी अबाउट बर्ड्स, अध्यापिका बच्चों को एक पक्षी के बारे में कहानी सुना रही थी, यानी पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह उठा, गेट अप माने उठना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। वह उठा और अध्यापिका से पूछा, मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, यानी मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया कि मनुष्य के पास पंख नहीं होता है। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, छोटा लड़का कुछ देर के लिए, मतलब कि कुछ पल के लिए, मतलब कि एक पल के लिए सोचा। एंड आस्क्ड अगेन, और दोबारा पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों में तो कोई पंख नहीं होता है। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम इन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी बच्चे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, लॉस्ट माने खो दी, यानी अध्यापिका ने अपना पेशेंस खो दी, मतलब कि अपना धैर्य खो दी। सी थाट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नाटी। स्टूपिड माने शरारती, स्टूपिड माने मूर्ख, और नाटी माने शरारती, कि बच्चा जो है मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और वह उसके माता पिता को बुला करके उसे विद्यालय से बाहर, मतलब कि उसे विद्यालय से निकाल दी। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू दैट, लेकिन वे जानते थे कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड, एडिसन केवल 8 साल का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, फाउंड माने पाना, मतलब कि फाइंड माने पाना, फाउंड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यानी छोटा एडिसन अपने माँ को सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, शी वाज पेशेंट एनफ, यानी उनके पास पर्याप्त धैर्य था
उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस माने उन्नत करना, उसने अच्छा उन्नत किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली। ऑब्जर्व माने होता ध्यान से देखना, वेरी क्लोजली माने बहुत घनिष्ठ रूप से, मतलब कि वह वस्तुओं को बहुत घनिष्ठ रूप से देखता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, अ लॉट ऑफ माने होता अत्यधिक, और उस पर ढेर सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेर सिली, उसके कुछ प्रयोग भद्दे होते थे, सिली माने भद्दा। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग, वन मॉर्निंग एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द अर्थ, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर जमीन पर बैठी। पिक्ड अप अ फ्यू वार्म्स इन इट्स बीक, बीक माने चोंच, वार्म माने कीड़ा, मतलब कि कीड़ मकोड़े। उसने अपने, और पिक माने उठाना, यानी उसने अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म, पक्षियाँ उड़ने के योग्य हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पक्षियाँ उड़ सकती हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, यानी मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वार्म, अगर वह कीट पतंगों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, यानी उसने स्वयं से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी मतलब कि यहाँ पर देखते हैं, ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, यानी वह जो है यह प्रयोग किसी पर करना चाहता था। ही ही कैच्ड होल्ड ऑफ अ फ्यू ऑफ, यानी उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, कैच में पकड़ना, यानी उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू अ पल्प, बीट माने पीटना, इनटू अ पल्प माने गूदा बना दिया, मतलब कि उसको पीट करके उसने गूदा बना दिया। एंड मिक्सड इन इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, वह शरबत को, मिक्सचर माने शरबत या घोल, यानी वह जो है शरबत को एक नौकरानी लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, वंडरफुल माने अद्भुत, यानी यह अद्भुत शरबत है। इफ़ यू ड्रिंक इट, अगर तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पी लो। एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और शरबत को पी ली। वेल, अच्छा, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं पाई। बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नेड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, वार्न माने चेतावनी देना, सच माने इस प्रकार, सिली माने भद्दे, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। यानी एडिसन की माँ ने, यानी छोटे एडिसन की माँ ने उसे ऐसा भद्दा प्रयोग करने से चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, पोल्ट्री फार्म माने होता है मुर्गी दरबा। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी दरबा गया। देयर ही सा अ hen, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडे पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड ही मदर, उसने अपने माँ से पूछा, अबाउट इट, यानी इसके बारे में। एंड सी एंसवर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग, हैच एग माने होता अंडा सेना, यानी उन्होंने उत्तर दिया कि मुर्गी अपना अंडा से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चिकन माने चूजा, यानी चूजे अंडे से बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, यानी मैं अंडा क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ही गाट अ डोजन एग्स, डोजन माने दर्जन, यानी अगले सुबह उसने एक दर्जन अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गाट अप आफ्टर सम टाइम्स, वह कुछ समय बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई चिकन, मतलब कि कोई चूजा नहीं मिला।
ही हैड ओनली स्मैश, स्मैश माने होता है बर्बाद करना, द एग्स यानी तोड़ना, यानी उसने केवल अंडों को तोड़ा, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने नेकर को बर्बाद किया। ही गाट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, वह अपने माँ से उस दिन अच्छी पिटाई पाया। आ रियली फनी बॉय वाजंट ही, वह वास्तव में एक मजाकिया लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, वह सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे कुछ सीखता था। ही हैड लर्नड दैट, उसने सीखा कि हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे, उसके विचार जो है गलत थे। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और बहुत सारे किताबों को पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उसके पिता उसे प्रत्येक किताब के लिए 25 मतलब कि 25 सेंट्स देते थे। ही रीड, जो वह पढ़ता था। ही रीड वाइडली, ही रीड वाइडली, वह विस्तृत रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी, और अपने जेब खर्च से, ही गार्ड, जो वह पाता था। ही ब्राट मोर बुक्स, वह अधिक किताबों को खरीदता था, मतलब कि वो जो है उससे भी किताबों को खरीदता था। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। हिज मदर इनकरेज हिम, उसकी माता ने उसे उत्साहित किया। इनकरेज माने उत्साहित करना, यानी उसकी माता ने उसे उत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता की इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कैरी ऑन माने जारी रखना, यानी कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि उसे अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड टू मोर बुक्स, और वह अधिक किताबों को चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स, और वह सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पे था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड पीपुल्स, और वह नए जगहों को और लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गो अप सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का फैसला किया। जॉब में नौकरी करने का फैसला किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज आइडिया, सबसे पहले उसके माता पिता ने इसके विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, जैसा कि वह केवल 12 साल का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय का अच्छा तर्क बताया। सो एडिसन, इसलिए एडिसन बिकेम आ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन जो है एक अखबार वाला बच्चा बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, और वह डिट्रॉयट तक आता और जाता, मतलब कि यात्रा करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स, फ्रूट एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, वह न्यूज़पेपर यानी अखबार, मिठाइयों यानी उसने अखबारों को, मिठाइयों को और फलों को बेचा, और पहले दिन उसने $2 कमाया, यानी पहले दिन उसने $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सफ़र दैट नाइट, यानी उसने उस रात भोजन के समय अपने माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, माँ इस पैसे को लो, मतलब कि माँ इस डॉलर को लो। एवरी नाइट, यानी प्रत्येक रात, आई गिव यू $1 फ्राम व्हाट आई अर्न, यानी मैं आपको प्रत्येक रात $1 दूंगा जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, यानी 1 साल या 2 साल बाद एडिसन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर उत्पन्न करने का फैसला किया। प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न करना, या मतलब बनाने का फैसला किया। ही बाट
एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, यानी उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई वाला मशीन खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन्स, वैगन माने रेल का डिब्बा जो है, और उसने अपने रेलवे के डिब्बे में, मतलब कि अपने रेल के गाड़ी के डिब्बे में क्या कि उसको स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, एडिट यानी ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, यानी वह अपने पेपरों को एडिट करता था और प्रिंट मतलब कि छापता था। सोल्ड अ नंबर ऑफ कापीज, यानी बहुत सारे कापियों को, मतलब कि ढेर सारे अखबार को बेचने के बाद। एंड मेड मोर मनी, मतलब कि उसने बहुत सारे पैसा कमाया। विथ हिज यानी विथ द मनी ही गाट ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन्स, यानी उसने पैसे से जो उसने पाया, उस पैसे से उसने रेलवे के डिब्बे में एक छोटा सा लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला स्थापित किया। when he was 15 जब वह 15 साल का था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। दैट इफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। इफेक्ट माने प्रभावित करना। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, वाइल माने जबकि, यानी जबकि वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन टर्नेड राउंड अ कॉर्नर, टर्न माने मोड़ना या कॉर्नर माने कोने पर, यानी ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज अ सडन जॉल्ट माने झटका लगना, वहाँ अचानक एक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ द कैरेज, कैरेज माने रेल का डिब्बा, फ्लोर माने फर्श, फेल ऑन माने गिर गया, फास्फोरस माने रसायन, ओबिट माने टुकड़ा, यानी एक रसायन का टुकड़ा जो है रेल मतलब कि रेल के डिब्बे के फर्श पर गिर गया। एंड इट कैच फायर, और इससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह इसे बुझा सकता। द न्यूज़ पेपर हैज कैट फायर, न्यूज़ पेपर यानी अखबार में आग लग गई। द फायर सेपरेट में फैलना, यानी आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, यानी गार्ड अंदर आया, मतलब कि जो रक्षक था वो अंदर आया। एंड टूगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों आग को बुझाने के योग्य रहे, मतलब कि सफल रहे। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ट्रेन में एडिसन के सेवा का वह अंतिम दिन था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, डिसमिस्ड माने नौकरी से निकाल देना, और उसे अगले स्टेशन पर नौकरी से निकाल दिया गया।